आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस तरह के सेल में हमें क्रोमोसोमल एबरेशन कॉमनली देखने को मिलेगी। अब क्रोमोसोमल एबरेशन से हमारा क्या मतलब है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी ट्रेट्स एग्जिबिट कर रहा है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स इसके जेनेटिक मेकअप की वजह से हैं, इसके जीन्स के कंट्रोल में है। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार हम जानते हैं कि ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमारे सेल में लोकेटेड होती है। वैसे तो सेल जब इंटरफेज में होता है, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता, तो उस समय डीएनए जो है वो एक्सटेंसिव न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स के फॉर्म में रहता है, जिसे कि हम क्रोमैटिन बोलते हैं। लेकिन डिवीजन के दौरान, क्योंकि सारे जेनेटिक मटेरियल की सेग्रीगेशन होनी है, डॉटर सेल्स में इसको बराबर बराबर बांटना है, इसीलिए ये क्रोमोसोम्स के कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है, जिसके ऊपर जीन्स लिनियरली लोकेटेड होती हैं। तो हर किसी जीन की एक पर्टिकुलर पोजीशन है और उसी स्पेसिफिक लोकस पे वो हमें क्रोमोसोम के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर क्रोमोसोमल एबरेशन आ रही है, मतलब यहाँ जो चेंज आया है वो जेनेटिक लेवल पे आया है। डीएनए में यहाँ पर चेंज आ गया। हम जानते हैं डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है और इसी के अंदर एक जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, वही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। लेकिन किसी लिविंग सेल के सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि डीएनए में ऐसे चेंजेस ले आए कि इसमें बेसिस का सीक्वेंस बदल जाए। और इस तरह के चेंजेस, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स जीन्स पे ही डिपेंडेंट है, जीन्स ही जीन प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं जब वो एक्सप्रेस होते हैं, तो ये बेस सीक्वेंस में आने वाले चेंजेस या म्यूटेशंस जो है, ये ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में भी बहुत कॉन्सिक्वेंसेस शो कर सकते हैं। तो क्रोमोसोमल एबरेशन आने का यही मतलब है। क्रोमोसोम में अगर चेंज आ रहा है, मतलब डीएनए में चेंज आ रहा है। और इस तरह का चेंज कॉमनली हमें कौन से सेल्स में मिलेगा? नॉर्मल सेल्स तो यहाँ पे हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। नॉर्मल है अगर सेल, तो यानी उसका डीएनए अनडिस्टर्ब्ड है, न्यूक्लियस के अंदर वेल प्रोटेक्टेड रहता है, एनक्लोज रहता है, तो क्रोमोसोमल एबरेशन उसमें नहीं आई है। अनडिवाइडिंग सेल की अगर हम बात करें तो मतलब वो डिफरेंशिएट हो चुका है, अब वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में और फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसे सेल में अगर कोई चेंज आ भी जाता है तो उसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे? क्योंकि आगे वो नए सेल्स तो बना नहीं रहा, बस अपना काम पूरा करके, अपना लाइफ स्पैन पूरा करके उस सेल की डेथ हो जाएगी। तो अनडिवाइडिंग सेल्स में भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे। और उसी तरह से इन्फेक्टेड सेल की अगर बात करें, अगर किसी पैथोजन ने उसको एंटर किया या सेल के अंदर कोई पैरासाइट भी है, तो जरूरी नहीं है कि वो क्रोमोसोमल एबरेशन कॉज कर दे, जरूरी नहीं है कि वो जेनेटिक लेवल पे छेड़छाड़ करे। तो कैंसर सेल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंसर हम जानते ही हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में बहुत ही एक डेडली डिजीज है जो हर साल लाखों लोगों की जान लेती है। और इसमें होता क्या है, ये बिल्कुल नॉन इन्फेक्शियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो पास ऑन नहीं होती। इसमें सेल्स में कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है कि ये लगातार रैपिडली डिवीजन करने लगता है। हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में हम क्या देखेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसको हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता है कि सेल्स तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक उनके पास जगह है, लेकिन जब वो किसी बगल वाले सेल को छू लेता है तो उसको समझ आ जाता है कि अब मुझे फर्दर डिवाइड नहीं करना है, अब इससे आगे जगह नहीं है, इससे ज्यादा सेल्स की जरूरत नहीं है, तो वहीं में सेल डिवीजन रुक जाती है। लेकिन कैंसर सेल्स में ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पूरी तरह से लॉस्ट हो जाती है। यानी सेल में कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, कुछ ऐसी एबरेशन आती है उसके जेनेटिक मटेरियल में कि लगातार सेल डिवीजन इनडिस्क्रिमिनेटली चलता रहता है। तो ये बेकार के जो कैंसर वाले सेल्स हैं, ये तो डिवाइड करे जा रहे हैं, ऐसे डिवाइड कर करके ये ट्यूमर नाम के मासेस बना देते हैं। और आसपास के जो हमारी बॉडी के जरूरी सेल्स हैं, उनकी ये न्यूट्रिशन लेने लगता है और उनको जगह भी नहीं देते। तो स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारी बॉडी के जो यूजफुल सेल्स हैं उनके लिए कमी पड़ जाती है और ये ट्यूमर बढ़ बढ़ के पूरी बॉडी में फैलने लगता है। तो इसी डिजीज को कैंसर कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर एक जगह पे हुआ तो उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं या दवाइयों से खत्म कर देते हैं। लेकिन कई ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाके नया ट्यूमर शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं बहुत ही खतरनाक हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि कैंसर सेल्स तभी बनते हैं
जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी हमारी बॉडी के सेल्स में लूज हो जाती है किसी क्रोमोसोमल एबरेशन की वजह से। अब किस वजह से होती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये तो अभी भी काफी इंटेंस रिसर्च चल रही है कि कैंसर कॉज करने वाले कौन से कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज रखने वाले फैक्टर्स हमारे सराउंडिंग्स में हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की क्रोमोसोमल एबरेशंस या एबनॉर्मेलिटी हमें उनमें मिलती है, ये बात पक्की है। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।